गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे साले साहब बताइए ना क्या सरप्राइज है। अरे बताते जीजा जी, थोड़ा सब्र रखिए। आइए आइए। अरे साले साहब अब तो बता दीजिए क्या सरप्राइज है भाई, आके खोल दीजिए अब। अभी बताता हूँ ये लीजिए। हाँ। ये तो कोई बड़ी सी गाड़ी लग रही है। हाँ, लेकिन कौन सी? ओए अभी पता चल जाएगा, देखो। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आपके सामने पेश की जा रही है एक जबरदस्त मस्त कार, जिसे विश्वजीत चाचा जी अपने प्यारे दामाद पोपू सॉरी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार श्री पोपट लाल जी को गिफ्ट कर रहे हैं। 1, 2, 3। मेहता साहब, आपको क्या लगता है कितने की होगी ये गाड़ी? ये गाड़ी 40-45 लाख से कम की तो नहीं। क्या मेहता साहब, पूरे 45 लाख की गड्डी है और 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया जी। 40 लाख की गाड़ी। हाँ चाचा जी। अरे सॉरी, तेरे को कैसे मालूम? तू इसमें इन्वॉल्व है? हाँ सुब्रमण्यम भैया, हाँ? विश्वजीत अंकल का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने कहा था मुझे गड्डी बुक करा दो, तो मैंने करा दी। सोडी, दरअसल हम इस शहर में किसी कार डीलर को जानते नहीं, इसलिए सोडी भाई की जान पहचान वाले कार डीलर से ही कार ली। आपके लिए गिफ्ट। वाकई पोपटलाल, तुम बड़े खुश नसीब निकले भाई। सही बात। थैंक यू पापा, लेकिन मैं ये कार नहीं रख सकता। क्यों? ये दहेज हुआ और मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। वाह वाह वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके दामाद जी। लेकिन ये दहेज नहीं है, ये शगुन है, और शगुन के लिए मना नहीं करते। नहीं, फिर भी पापा, आपने मुझे अपनी बेटी दे दी, मेरे लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल गिफ्ट है। क्या बात है पोपट भाई, हाउ स्वीट। हाँ दामाद जी, लेकिन मेरी खुशी के लिए आपको ये गिफ्ट लेना पड़ेगा। पर पापा। परवर कुछ नहीं, पापा इतने प्यार से कह रहे हैं तो ले लीजिए ना प्लीज। भाभी। पोपट भाई, इसमें मैं तो ना भी नहीं बोल सकती और हाँ भी नहीं बोल सकती, आपकी मर्जी। देखिए, अगर आप कार नहीं लेंगे ना तो पापा का दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं पापा का दिल नहीं तोड़ सकता। मतलब आप ये कार लेंगे ना? ठीक है, आप कह रहे हैं तो। अरे वाह, वो मान गया, अपना पप्पू मान गया चाचा जी। सोनी, सिर्फ 1 लाख रुपए भरने से ऐसी कार मिल जाती है? और नहीं आतिफरा, वो तो कार डीलर मेरा दोस्त है, इसलिए उसने कुछ देर के लिए गड्डी भेज दी है। वरना पोपू के लिए जो गड्डी बुक कराई है वो तो 2 महीने के बाद आएगी। अच्छा। क्या 2 महीने बाद? नहीं सोडी भाई, कार 1 महीने के अंदर आनी चाहिए। 4-5 लाख रुपए और लग जाएं कोई बात नहीं।
और नहीं विश्वजीत चाचा जी, वो पैसे की कोई गल नहीं है, वो गड्डी की वेटिंग ही 4 महीने चल रही है। पता है, इसीलिए तो ये कार बुक की है। सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर कैसे गोकुलधाम वासियों को इम्प्रेस कर दिया। कार की जरूरत ही क्या थी? सोडी भाई, कोशिश करना कि दीदी और जीजाजी की शादी से पहले कार आ जाए। हाँ, और राजा मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे पर विश्वजीत काका, शादी कब रखनी है? दया बहन, मैं तो चाहता हूँ शादी कल ही हो जाए। भाई मुझे मंजूर है। अरे क्या मंजूर है पोपटलाल? मंगनी की तैयारी 1 दिन में हो सकती है, शादी की नहीं हो सकती है 1 दिन में। सही बात है। देखिए, शादी में बहुत सारी तैयारी करनी होती है, कम से कम 3-4 हफ्ते तो चाहिए ही चाहिए। पोपटलाल, तुम शादी कर रहे हो भाई, शादी में हॉल की बुकिंग, कैटरर्स, डेकोरेशन, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। ओ पिड़ो, अब पप्पू की पहली शादी है तो उसको ये सब कैसे पता रहेगा? शादी मतलब थोड़ी एक ही शादी होती है भाई। वही तो। मेरी इकलौती बेटी है, धूमधाम से शादी होनी चाहिए, कम से कम 1 महीना तो चाहिए। हाँ, और अभी शादी का सीजन भी तो चल रहा है। हाँ, ठीक है, तो ये तय रहा। आज से 1 महीने बाद का जो सबसे बढ़िया मुहूर्त होगा, उस दिन पोपट भाई की शादी रखते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, अब इतने साल इंतजार किया है तो 1 महीना और कर लेंगे। पप्पू यारा, उदास बिल्कुल ना हो, वो 1 महीने में तेरी शादी हो जाएगी। अरे महीना यूं निकल जाएगा यूं। बट भाऊजी, थोड़ा सा सब्र रखिए, और अब तो आप ऑफिशियल कपल हो। राइट। अभी तो आप बाहर घूमने भी जा सकते हो। और मैंने तो ऐसा सुना है कि सगाई से शादी तक के बीच का जो समय होता है ना, वो सुनहरा समय होता है। सही बात है। क्यों कोमल? पापा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सपना को आज कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ हाँ पोपट बेटा, अब तो तुम दोनों की शादी होने वाली है। जाओ जाओ, घूमो फिरो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जानो और सुखी संसार बसाओ। वाह वाह चंपक भाई, कितनी अच्छी बात कही है आपने। आप जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद हो तो मुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं। हाँ जीजाजी, मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। चिंता मत कीजिए साले साहब, मैं आपकी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। पोपट भाई, सपना बहन को एकदम संभाल के लेके जाना और वक्त पे घर पर छोड़ देना। क्योंकि पोपट भाई, याद रखिए, अभी तक आपकी शादी हुई नहीं है। हाँ हाँ बहनों, मैं आपकी सारी बातें याद रखूंगा। चले, एक काम कीजिए, रास्ता में हम दोनों को घर छोड़ दीजिए, फिर आप आगे घूमने निकल जाना। ओके पापा। चलिए चलते हैं। चलिए, आइए आओ जी, आओ। चाचा जी, आओ भैया। हाँ भिड़े। मेहता साहब, हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन ये लोग कितने अच्छे निकले। देखो ना, पोर्टल की सगाई भी हो गई। ये सपना जैसा लग रहा है बिल्कुल। अरे सपना ही तो है सचिव महोदय। भाई हमारे पोपटलाल इतने साल से शादी का सपना देख रहे हैं, और उनकी शादी का सपना सपना के रूप में पूरा होगा, ये किसे पता था। लेकिन भगवान करे अब सब कुछ अच्छा हो। सही बात है। अब फाइनली पोपटलाल के शादी के लड्डू खाने को मिलेंगे। हाँ, कितने सोचा था कि पोपटलाल को इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा। पोपट को मैना मिल गई। भाई कमाल है, 2 दिन पहले तक रिश्ते की कोई बात भी नहीं थी और आज सगाई भी हो गई। देखो ना, सब कितना जल्दी जल्दी में हो गया ना। और दया भाभी जी की और हम सबकी चिंता भी दूर हो गई। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पोपट भाई की आज सगाई हो गई और ससुराल भी कितना अच्छा मिला है। हाँ दया भाभी, अरे देखिए ना, विश्वजीत चाचा का स्वभाव कितना अच्छा है। पोपट भाई के लिए तो गिफ्ट लाए, हम सब के लिए भी गिफ्ट लेके आए। पोपटलाल भाई को 45 लाख रुपए की कार गिफ्ट कर दी उन्होंने। अरे आजकल के जमाने में कौन ऐसा करता है? टच वुड। और सपना भी कितनी अच्छी है। मेन। खरेखर कहती हूँ, पोपट भाई के
तो भाग्य खुल गए। हाँ। सही बात है भाई। मेरी तो खुदाई जी से यही दुआ है कि उनकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। लेकिन पोपट भाई के लिए अभी नजर लगने का नहीं, नजर मिलाने का समय है। आज तो पोपट भाई और सपना भाभी घूमेंगे फिरेंगे और कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे। कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं, कहीं नहीं। कितनी हसीन शाम है ना सपना। हाँ। कितनी रोमांटिक जगह है नहीं सपना? जी। तुम्हें ये जगह अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी जगह है। तुम भी बहुत अच्छी हो सपना। पोपटलाल जी, आप भी बहुत अच्छे हैं। सपना, आज ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। आज ऐसा लग रहा है कि ये पल बस यही थम जाए, मैं तुम्हें ऐसे ही देखते रहूं, तुम भी बस मुझे ऐसे ही देखती रहो और जिंदगी कट जाए। मेरे पत्रकार जी, आप तो बिल्कुल कवि बन गए। वो आदमी तुम्हें जानता है क्या, वो ब्लू जैकेट वाला? ओह नो, इसकी शक्ल तो उस बैंगलोर वाली लड़की से मिलती है जिसको हमने 6 महीने पहले उल्लू बनाया था। कहीं ये वही तो नहीं? नहीं नहीं। तो फिर वो हमें ऐसे क्यों बोल रहा है? पता नहीं। कोई तुम्हें ऐसे देखे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। अरे रहने दीजिए ना, हमें किसी से नहीं उलझना। सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए। देखो देखो देखो, इतना बेशर्म है, जैसे यही देख रहा है। सपना, अब तो मुझे मत रोकना, आज मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे रुकिए, जाने दीजिए ना। कितना अच्छा मूड है, किसी और की वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? हाँ, एक्चुअली, लेकिन तुम्हें को ऐसे देखे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर इसने मुझे पहचान लिया और पुलिस को बुला लिया तो? अच्छा ठीक है, फिर हम कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, हम क्यों कहीं और जाएं? हम यहीं रहेंगे। ये यहाँ क्यों आ रहा है? लगता है मुझे पहचान गया है। यस, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्यों? लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो देखा होगा, मैं बहुत मशहूर पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। आए दिन अखबार में मेरी तस्वीर छपती रहती है। करेक्ट, मैंने शादी के ऐड में आपकी फोटो देखी थी और मैंने फोन भी आपको बहुत किया, पर आपका फोन लग ही नहीं रहा था। क्या है ना कि मेरी बहन शादी लायक है, तो उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे थे और अच्छा हुआ आप मिल गए। सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गए। मेरा रिश्ता इनके साथ पक्का हो चुका है। आप कहीं और ट्राई कीजिए, आपको जरूर कोई अच्छा सा लड़का अपनी बहन के लिए मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं क्या कह रहा था सपना, सब कुछ कितना जल्दी हो गया नहीं? पहचान, शगुन, सगाई। सपना, मुझे तो अभी भी सब कुछ सपना जैसा ही लग रहा है। अरे सपना सपना, मुझे लग रहा है कि मैं एक ही दिन में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम भी कहो ना। क्या? वही जिसे सुनने के लिए तुमने मुझे इतने साल इंतजार करवाया। I love you. I love you. I love you 2, 3, 4, 5, 6. बस अब जल्दी से हमारी शादी हो जाए। वो भी हो जाएगी। सपना, हम शादी की तैयारी धूमधाम से करेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मैं तुम्हें जो चाहिए वो लेकर दूंगा। और तुम्हें पता है, मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारे गहने बनवा कर रखे हैं। किसके लिए? मेरी होने वाली, मतलब तुम्हारे लिए। तुम वो सारे गहने देख लेना, और अगर तुम्हें गहने पसंद ना आए ना, तो हम दूसरे गहने बनवा लेंगे। सर कुछ और? नहीं थैंक यू, बिल ले आइए। अरे क्यों? कुछ और लो ना, जूस, कॉफी या कुछ और। नहीं नहीं, बिल ले आइए आप। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत बोर करते हो, इसलिए। कहीं तुम मुझसे बोर तो नहीं हो रही हो ना? नहीं नहीं,
वो रात बहुत हो गई है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे अभी अभी तो हम यहाँ आए हैं। पोपटलाल जी, हम पिछले 6 घंटे से साथ में हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ 6 सेकंड ही हुए। वक्त कभी कभी रॉकेट की तरह चला जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। सर बिल कल 2000 रुपए का है। जानता हूँ, 1000 रुपए तुम्हारे लिए है। आज हमारी मंगनी हुई है। कांग्रेचुलेशन सर। ऐसे ही मंगनी आपकी रोज होती रहे। क्या? मेरा मतलब था कि मंगनी करने वाले रोज यहाँ आते रहे। कांग्रेचुलेशन मैम। सपना, मैं क्या कह रहा था? ये पत्रकार जी, अब चलते हैं। पापा वेट कर रहे होंगे ना, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तुम क्यों मुझे छोड़ोगी? मैं तुम्हें घर तक छोड़ूंगा। इस वक्त सब घर पर बिना गेटअप के होंगे। पोपटलाल को साथ लेके जाना ठीक नहीं। अरे नहीं नहीं, पापा ने कार भेजी है ना, तो आपको ऑटो में जाने की क्या जरूरत है? मैं आपको छोड़ दूंगी। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। सपना, घर जाने से पहले हम थोड़ी देर समंदर किनारे घूम कर आए। ओह, ये पकाओ तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मन कर रहा है इसे समुद्र में ही डुबा दूं। नहीं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि हम समुद्र किनारे जाएं और चांदनी रात में लहरों को देखें। तुम लहरों को देखना और मैं तुम्हें देखूंगा। अरे सुनिए तो मेरी बात, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, पर पापा को ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते ना, इसलिए अभी घर जाना पड़ेगा। चलिए ना। ठीक है, चलो। ये मिंटी अभी तक आई क्यों नहीं? अरे फिक्र मत करो राजा, मिंटी इस वक्त पोपटलाल को ऐसे सपने दिखा रही होगी कि पोपटलाल अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी समझ रहा होगा। वैसे असली भाग्यशाली तो हम लोग हैं। हाँ, कर बुरा तो हो भला। अभी तक सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है। अब बारी है अपने गैंग के आखिरी मेंबर मुन्ना को बुलाने की। आज हम अपना आखिरी दाना फेंकेंगे और शिकार हमारे जाल में होगा। अगले 48 घंटों में हमारा 50वां शिकार हो जाएगा और पोपटलाल से हासिल होंगे पूरे 60 लाख। और हाँ, हम पोपटलाल का एक फोटो फ्रेम करवा के रखेंगे। क्यों? अरे भाई, हमारा 50वां शिकार है, इतना हक तो बनता है। पर ये मिंटी अभी आए तो उसे आगे का प्लान बताए ना। हाँ, काफी देर हो गई है, अब तक आई नहीं। आ गया मिंटी का मैसेज। मिंटी पोपटलाल को गोकुलधाम छोड़ने गई है। वैसे ये गोकुलधाम वाले और पोपटलाल आज बड़े खुश होंगे ना? हाँ, उड़ने दो गोकुलधाम वालों को अपनी खुशियों के पतंग के साथ। अगले 48 घंटों में ऐसा पेच लड़ेगा, सारी खुशियां गुल हो जाएंगी और पोपटलाल से हासिल होंगे पूरे 60 लाख। मित्र, पोपटलाल को पूरी तरह से लूटने का विश्वजीत का 48 घंटे का काउंटडाउन प्रारंभ हो चुका है। 420 में नंबर 1 ये विश्वजीत गैंग अब पोपटलाल की खुशियों में 12 बजा के 9-11 होती है कि नहीं, ये तो कल आने वाले महा एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर तय कि जीवन की राह में एक से भले दो जिसमें एक जान, इस तरह की बातों में यकीन रखने वाले पोपटलाल, उनकी खुशियों में तो ये गैंग बड़ी ही तकलीफ लेके आने वाली है। इतना निश्चित है कि पोपटलाल के लिए इस तिकड़ी से बचना उतना ही मुश्किल है जैसे किसी दूसरी क्लास के बच्चे का 10वीं क्लास के इम्तिहान में पास हो जाना। अब ये अगले 48 घंटे पोपटलाल की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाते हैं, ये जानने के लिए आपको 48 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस 24 घंटे। कल रात शनिवार को, जी हाँ, शनिवार को रात ठीक 8:30 बजे हम आपके लिए एक महा एपिसोड लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखना मत भूलिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। वाकई दोस्तों, 2015 साल इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। पोपटलाल की सगाई हो गई भाई। सही बात है, तो कमाल हो गया। लेकिन इस कमाल पे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर लो भैया, बेड़ा यकीन कर लो, क्योंकि जिस गति से पोपटलाल के रिश्ते की गाड़ी दौड़ रही है, सगाई तो छोड़ो, मुझे तो लगता है 3-4 दिन में शादी हो जाएगी। अय्यर भाई, इस गति से तो आपके रॉकेट भी नहीं जाते होंगे। मुझे तो सच में यह सपना लग रहा है। अय्यर भाई, सपना ही तो है भाभी जी का नाम। सही बात है, सही बात है। बात तो बिल्कुल सही कही यार। पोपटलाल और सपना जी भी हैं। हाँ, वेलकम वेलकम। ओ देखो,
आओ ना। आओ जी, वेलकम वेलकम। नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है। ये हम सब दोस्तों के रोज मिलने की जगह है, हम सोडा पीते हैं सारे लोग। अब्दुल, बस अपना परजाई जी के लिए और अपने पप्पू के लिए 5 ग्लास सोडा बना। हाँ अभी बनाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ इनको छोड़ने आई थी। ओहो। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके जी, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ जी, टेक केयर, गुड नाइट। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं आता हूँ। हाँ पप्पू। ये देखो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। अच्छा पहुंच के फोन कर देना। बाय। आइए दूल्हे राजा। मैं चलता हूँ। पोपट भाई सोडा तो पी के जाइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है। वो तुम्हारी भाभी का फोन आने वाला है। आने वाला है पोपटलाल, मतलब वहाँ भी मिस कॉल? अरे भाई हमारा समझ में आता है, लेकिन वहाँ भी मिस कॉल? अरे भाई वहाँ तो मिसेज कॉल होना चाहिए। ओह, मिसेस कॉल। अरे सही बात है भाई। क्या आप लोग भी मजाक कर रहे हैं? अच्छा अब्दुल, आज मेरी मंगनी की खुशी में मेरी ओर से सबको अनलिमिटेड सोडा पार्टी। और पप्पू, अनलिमिटेड सोडा पार्टी नहीं चाहिए, हमारी पार्टी शादी वाली पार्टी चाहिए भाई। क्या रंग वाली? हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल। अरे लगना डर रहा है। अरे सोडी, एक बार शादी की तारीख पक्की हो जाने दो, फिर पार्टी शादी वाली पार्टी भी करेंगे। ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। बाय, गुड नाइट। लड़का बड़ा शर्मा के जा रहा है। वैसे दोस्तों कुछ भी कहो, पोपटलाल है बड़ा नसीब वाला। क्या जबरदस्त ससुराल मिला है। हाँ? एकदम करेक्ट आत्माराम। पोपटलाल का तो राजयोग शुरू हो गया है। हाँ सही बात है। बात तो आप लोग ठीक कह रहे हैं, पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है भाई कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी फैमिली में पोपटलाल का रिश्ता ऐसे अचानक हो जाना यकीन नहीं हो रहा अभी भी। और मैं तो तुझे भी कमाल कर रहे हो, कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो। वो कितने अच्छे लोग हैं वो। मैं तो कहता हूँ कि सपना परजाई जी के आने से अपने पप्पू की किस्मत की कुंडी खुल गई। मिंटी, बहुत देर लगा दी। Don't even ask। ये जो हमारा गोल्डन जुबली शिकार है ना, इतना पकाता है यार, इतनी मुश्किल से पीछे छुड़ा के आई हूँ। लो, हमारा दोस्त मुन्ना भी आ गया। Oh my God! Look who's here. मुन्ना, भाई कैसा हो? और मुन्ना, काम के लिए तैयार हो ना? अरे टोटली रेडी हूँ बॉस। बोलो, इस बार क्या बनना है? डॉक्टर। अरे बॉस, आप देखना, ऐसा डॉक्टर बनूंगा कि असली डॉक्टर भी मेरे सामने नकली लगेगा। और वो हकलाना संभालना। जरा सी भी टेंशन होती है तुम हकलाना शुरू कर देते हो। डोंट वरी बॉस। अरे ऐसी छोटी छोटी बातों का टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा सब। गुड। मिंटी, तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? Yes. जब पोपटलाल को मेरी याद आएगी, तब वो मुझे फोन करेगा, और वो फोन मुझे नहीं उठाना है। कर रहा है। पर पोपटलाल फोन करेगा? Of course करेगा। मैं उसको बोलकर आई हूँ कि जब मैं घर पहुँच जाऊंगी ना, तो जरूर फोन करूंगी। और जब तुम फोन नहीं करोगी तो पोपटलाल जाल में फंसे पंछी की तरह फड़फड़ाने लगेगा, खुद फोन करेगा। और जब तुम उसका फोन भी नहीं उठाओगी, तब पोपटलाल के दिल की धड़कनें फोन की हर घंटी के साथ और तेज होती जाएंगी। और फिर क्या होगा? हमारा प्लान तेजी से मंजिल पे पहुंच जाएगा। और दोस्त, तू भी खुश है ना? अब से तेरा ध्यान सिर्फ मैं नहीं रखूंगा, तेरी भाभी भी रखेगी। अरे हाँ, तेरी भाभी का फोन क्यों नहीं आया? चल फोन करते हैं।
हाँ पोपटलाल जी, अभी पापा बहुत टेंशन में है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो सपना, पापा टेंशन में है? दिन में तो सब ठीक था, तो अचानक क्या हो गया? ये सपना का फोन क्यों नहीं आया? आगे आगे मिंटी, इस तरह से बात करना कि तुम्हारा दर्द और परेशानी पोपटलाल को यहाँ तक खींच लाए। हेलो। हेलो सपना, क्या हुआ है पापा को? उन्हें बहुत टेंशन है और इसलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम प्लीज मुझे अभी मिलो और बताओ कि क्या हुआ है। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं मिल सकती, घर पे बहुत टेंशन चल रहा है और पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं। क्या? अरे ऐसा क्या हुआ है सपना? मैं अभी तुम्हें वहां मिलने आता हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ मत आइएगा, पापा ने मना किया है। अरे पर बाय। हेलो हेलो सब अब तक तो सब ठीक था, अचानक ऐसा क्या हो गया? और पापा ने मुझे वहां आने से मना किया है और हमारी शादी होगी कि नहीं पता नहीं। हे भगवान, मेरा तो टेंशन से सर फट रहा है। अब पोपटलाल बावरा होके दयाबेन के घर जाएगा और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को इकट्ठा कर लेगा। दया भाभी, चाचा जी, दया भाभी। अरे क्या हुआ पोपट? चाचा जी, अरे क्या हुआ, ऐसे काम क्यों रहा है? वो पानी दे जरा, इधर आ, बैठ बैठ। क्या हुआ? पानी पीछे पहले। क्या हुआ शांत शांत। एकदम शांत हो जा। अब बता क्या हुआ? चाचा जी, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। क्या हुआ पोपट भाई, क्या बात है? दया भाभी, जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई ना कोई टेंशन हो ही जाती है। अरे लेकिन क्या टेंशन हो गई वो तो बता। अरे वही तो सपना मुझे नहीं बता रही है। टेंशन क्या है पता नहीं, और ऐसे ही कांप रहा था। वो अभी थोड़ी देर पहले मेरी सपना के साथ फोन पर बात हुई तो सपना ने कहा कि उसके घर में बहुत बड़ी टेंशन है और अरे क्या हुआ बोल? पोपट भाई आप जल्दी से बताइए, अब मुझे टेंशन हो रही है। और उसने कहा पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं। एक मिनट पोपट, ये क्या बोल रहा है तू? ऐसी क्या बात हो गई है? अरे वही तो नहीं पता चाचा जी, उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके घर में बहुत बड़ी टेंशन है और वो बाद में बात करेगी। ये क्या बात हो गई होगी? अरे वही तो पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? पर जो भी हुआ है, सपना मुझे बता क्यों नहीं रही है? क्या हो सकता है दया भाभी, चाचा जी, क्या बात हो सकती है? अरे तू जरा शांति रख, हमें कैसे पता क्या बात हो सकती है? बहू तू एक काम कर, तू सपना को फोन कर। क्या लगता है आप लोगों को, पोपटलाल फोन करेगा? अरे अभी तक तो पोपटलाल दया भाभी के घर जाकर अपनी दुख भरी दास्तां सुना चुका होगा। और जैसे रोटी का टुकड़ा देखकर चूहा पिंजरे में दौड़ा आता है ना, वैसे ही शादी का लड्डू देखकर पोपटलाल भी जरूर आएगा। आएगा राजा, उसका फोन जरूर आएगा। आएगा ना मिंटी? बिल्कुल। बजी हमारी किस्मत की घंटी बजी। दया बेन का फोन है। बजने दे, मत उठा। फोन नहीं उठाया। देखा दया भाभी, सपना ने आपका फोन भी नहीं उठा, अब क्या करेंगे? अरे भाई जरा दिमाग शांत रख, कुछ सोचने दे मुझे। कुछ सोचा? वो जी बापूजी। एक काम कर, जरा मैं तो उसको फोन लगा के दे। चलो सोते हैं। ये लो, अब फोन नहीं सुने दे रहा। हेलो हेलो मैथुस। हाँ चाचा जी, क्या हुआ? घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। जेठालाल ठीक है? अरे हाँ जेठिया भी ठीक है। तो क्या टप्पू ने कोई शरारत की चाचा जी? अरे भाई टप्पू ने कुछ नहीं किया है। फिर क्या प्रॉब्लम हुआ चाचा जी? अरे सब कुछ क्या फोन पे ही पूछ लेगा?
तू पहले घर पर आ, फिर बताऊंगा। क्या हो गया भाभी? क्या हो भाई पोपटलाल, परेशान नजर आ रहे हो? सब ठीक तो है? मेहता साहब, मैं पोपट भाई, जब आप कैंडल लाइट डिनर के लिए गए थे तब आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया था जिससे सपना भाभी को बुरा लगा हो। याद कीजिए। नहीं। पक्का? पोपटलाल, तुमने जरूर कुछ कहा होगा। तुम्हारी आदत है बात बात में सबकी दुनिया हिलाने की। अरे मेहता साहब। अरे भाई मेहतूस, ये कैसा भी हो, अपनी खुद की दुनिया थोड़ी हिलाएगा। हाँ। मतलब उतनी तो अक्ल है इसमें। पोपटलाल, जब सपना तुम्हें सोसाइटी छोड़ने आई थी, उस वक्त तुम्हारे उससे आखिरी बात क्या हुई थी? क्या बोला था उसने? वो हम वहाँ से रेस्टोरेंट से निकले, गाड़ी में बैठे, फिर बड़ी मीठी मीठी बातें हुई हमारे बीच में। फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो उसने मुझे बाय कहा था और फिर गुड नाइट कहा था। बस? उसके बाद उसने मुझे फ्लाइंग किस दी और फिर मैंने उसे। मेहता साहब, हमारी कोई अनबन नहीं हुई है भाई। फिर ऐसी क्या बात हो सकती है? क्या बात हो सकती है? यहाँ खड़े खड़े कैसे पता चलेगा अंजलि? लेकिन जिस हिसाब से पोपटलाल तुम सारी बात बता रहे हो, उससे लगता है कि वो लोग कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और अब क्या हुआ है तो उनके घर जाके ही पता चल सकता है। लेकिन सपना ने मुझे उसके घर पे आने से मना किया है। अरे मना किया है तो क्या यहाँ बैठ के मंजीरा बजाएगा? अरे चल वहाँ जाके पता लगाते हैं बात क्या है। हाँ, बराबर है, बापूजी सही कह रहे हैं। वहाँ जाकर पता लगाना ही चाहिए कि क्या हुआ है। मुझे तो चक्कर आ रहा है। देखिए, आप शांत हो जाइए और हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पोपट भाई। बहू सही कह रही है। चल मैं तो उनके घर चलते हैं। नहीं चाचा जी, आप कहाँ चलेंगे? आपको आने की जरूरत नहीं, हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। लेकिन एक काम करना, मैं तो वो हाथीड़ा को साथ में लेके जाना, ये डिब्बे को जरूरत पड़ सकती है। हाँ, मैं सबको फोन कर देता हूँ, हम लोग जाते हैं। हाँ? जल्दी चलिए मेहता साहब। तुम्हें तो सपना ने मना किया था ना कि उसके घर नहीं आना है, तुम चलोगे? अरे भाई चलो ना भाई, चलो चलो। मजाक का वक्त है। चाचा जी, मैं अभी आता हूँ। हाँ, पोपट भाई हिम्मत मत हारना। हाँ, ठीक हो जाएगा सब। हाँ। ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ ना हो। डोंट वरी रंजीत, एवरीथिंग इज सेट। गुड। अरे मुन्ना कहाँ है? डॉक्टर बना या नहीं अभी? डॉक्टर मुन्ना इज रेडी। गुड, वेरी गुड। एक बात का खास ध्यान रखना, जब वो लोग यहाँ आए तो उनके सामने चाबी की तरह ये स्टेथोस्कोप मत घुमाना। उन लोगों के सामने मुझे इतना बीमार बताना जैसे मैं आईसीयू में हूँ। अरे बॉस, आप टेंशन मत लो ना। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलना तो मुझे बचपन से पसंद है? और हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियों का कॉकटेल बना के पेश कर दूंगा। गुड। बेचारे पोपटलाल ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। कर बुरा तो हो भला। आज पोपटलाल को यहाँ रोक कर और अपनी तकलीफ बता बता कर इतना इमोशनल कर देंगे कि वो इमोशनल फूल बन जाएगा और अगले 48 घंटों में अपने 50-60 लाख हमें देकर जाएगा। हाँ, आज तक हमने जितने भी लड़के फंसाए हैं उनमें से सबसे अच्छा और भोला धूला पोपटलाल की है। घंटे। रंजीत, मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हमारा गोल्डन जुबली शिकार सबसे आसान है। लेकिन हमारा ये शिकार अभी तक आया क्यों नहीं? बस थोड़ा और इंतजार, पोपटलाल किसी भी वक्त आता ही होगा। चल चल चल, थोड़ी जल्दी चल भाई। अरे पोपटलाल कब आएगा? आएगा, जल्दी आएगा। 5 तक गिनो, पोपटलाल आ जाए। 1 2 3 4 5। ये बिन बुलाए बाराती साथ में कैसे आ गए? ओ गॉड, डॉक्टर हाथी भी हैं। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। पकड़ तो। आप लोग सब यहाँ? अरे क्या करते भाई, तुम फोन पे कुछ ठीक से बता नहीं रही थी तो बहुत टेंशन हो रहा था। सपना, अरे तुम रो क्यों रही हो? ना कुछ बताओगी बात क्या है? सपना, पापा ने मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया था? रो पापा को। पापा। क्या हुआ? अरे ये आगे आगे आगे, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। पापा, पापा मैं ऐसे छोड़कर क्यों चले गए पापा?
अरे बेटा, मैं जिंदा हूँ। सॉरी। अरे आप सब यहाँ? पापा, आप मुझे इतना पराया समझते हैं। आपकी तबीयत इतनी खराब थी और आपने मुझे बताया ही नहीं। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम परेशान हो। कूल डाउन, वरना बीपी बढ़ जाएगा। वैसे डॉक्टर, इनको हुआ क्या है? इनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है। मामला थोड़ा सीरियस है। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? वो इनका बीपी हाई हो गया है। डॉक्टर, व्हाट अबाउट द पल्स रेट एंड हार्ट बीट? लो, टेंशन हुई नहीं, इसका हकलाना शुरू। पल्स रेट अब डॉक्टर हाथी, मैंने गोली खा ली है, मैं अब ठीक हूँ। दरअसल मैं अपनी वसीयत को लेकर जरा परेशान था, तो वसीयत अभी बनवा ली है और उसमें राजा और सपना के साथ पोपटलाल जी का भी नाम लिखवा दिया है। पापा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो और आखिर सपना की जिम्मेदारी भी तुम पर ही आने वाली है। और बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए जो काम कल करना था वो आज ही कर दिया। पापा, आप ये सब इस वक्त मत सोचिए, सिर्फ आराम कीजिए। हाँ हाँ, आप बिल्कुल आराम ही कीजिए। ये सब अचानक ऐसे, आखिर बात क्या है? हाँ, किस वजह से? आप सब लोग बाहर चलिए, मैं सब बताता हूँ। क्या बात है राजा, तुम हमें बाहर क्यों ले आए? अंदर बात करता तो पापा का टेंशन और बढ़ जाता। पर आखिर बात क्या है और क्या टेंशन है? दरअसल ये हमारा फैमिली मैटर है। पिताजी के छोटे भाई बलदेव चाचा ने चंडीगढ़ में हमारी पुरखों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब वो जमीन वापस देने के लिए पैसे मांग रहे हैं। वो चंडीगढ़ में तो मेरे राजेंद्र सिंह मामा जी हैं। उनका बेटा बहुत बड़ा वकील है, जसकरण सिंह। वो जी अभी मोड़ लगाता हूँ, वो सारा मैटर सॉल्व कर देगा। नहीं, सोडी भाई, आप प्लीज अभी फोन मत कीजिए। फोन करने से बात अगर बिगड़ गई तो पापा को और टेंशन हो जाएगा और उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। देखिए सपना जी, आप चिंता मत कीजिए। बीइंग डॉक्टर, आई एम टेलिंग यू, उनकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। मैं एक बार चेक कर लूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर त्रिवेदी है ना, वो ध्यान रख लेंगे पापा का। नहीं राजा, अंदर डॉक्टर त्रिवेदी ने देख लिया, लेकिन सेकंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर हाथी देख लेंगे एक बार। हाँ राजा, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। आइए हाथी भाई। हाथी भाई, कम मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, चेक कर लो। गॉड, लगता है आज जरूर कोई गड़बड़ होगी। सॉरी, मैं जल्दी में परिचय देना भूल गया था। मैं डॉक्टर हंसराज हाथी। हेलो, मैं डॉक्टर त्रिवेदी। डॉक्टर त्रिवेदी, आपने इनको कौन सी दवा दी है? वो इनका बीपी हाई हो गया था ना, तो मेरी रेगुलर बीपी वाली दवाई ली है मैंने। हाँ, वही रेगुलर वाली दी है मैंने। वो बोलने में कभी कभी अटकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई। अभी ठीक लग रहा है मुझे डॉक्टर हाथी। आई एम फीलिंग बेटर। फिर भी मैं आपको एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे उसकी क्या जरूरत है? डॉक्टर त्रिवेदी ने अभी चेक किया था। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग बेटर। आप लोग क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप लोग घर जाइए ना। अरे हम आपके लिए तकलीफ ले रहे हैं, ऐसा मत सोचिए प्लीज। हाँ, आप हमारे अपने हैं और ये तो हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझे हो गए हैं जी। सही बात है। प्लीज आपका बीपी चेक करने। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं डॉक्टर हाथी? अरे इसमें तकलीफ वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है और आप एक डॉक्टर को अपना फर्ज निभाने से नहीं रोक सकते। डॉक्टर त्रिवेदी, आप मेरी मदद करेंगे। डॉक्टर हाथी को पता चल गया कि ये सब नाटक है और मैं नकली डॉक्टर हूँ, तो जेल जाना पड़ेगा। अगर इनको पता चल गया तो भागने के लिए तैयार रहना राजा।
ये तो अभी भी आई है। हाँ, वो दवाई अभी अभी दी है ना, तो असर करने को थोड़ा टाइम लगेगा। लगता ही है, लगता ही है। अगर थोड़ी देर में आराम ना हो तो एक गोली और दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, श्योर। आप ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे डॉक्टर त्रिवेदी, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? कांदीवली में हेल्थ केयर हॉस्पिटल है ना। हेल्थ केयर हॉस्पिटल? अरे भाई, वहां के तो लगभग सभी डॉक्टर मुझे जानते हैं। कई तो मेरे क्लासमेट हैं। और डॉक्टर सुरेश को तो आप जानते ही होंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट। नहीं, मैं डॉक्टर सुरेश को नहीं जानता। एक्चुअली आप गलत समझे। हेल्थ केयर हॉस्पिटल है ना, तो उसके आगे ही मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। ओके ओके। विश्वजीत जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। हाँ, अब आप सारी फिक्र छोड़ दीजिए और प्रॉपर्टी का मैटर हम मिलके सुलझाएंगे। हम बात करेंगे बलदेव चाचा। हाँ, अब आपकी समस्या हमारी समस्या समझिए। हाँ, लेकिन चाचा जी पैसे मांग रहे हैं, उसका क्या? राजा, हमने यूएस फोन किया है ना, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अरे छोड़ो बेटा, मेरी वजह से तुम टेंशन मत लो। और आप लोग भी बिना वजह परेशान हो रहे हैं। आप घर जाइए, आराम कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आप सब भी हमारे साथ गोकुल धाम चलिए। इस वक्त मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। अरे बाप रे, अगर हम लोग गोकुल धाम गए तो हमारा तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे जीजू, पिताजी को ऐसी तबीयत में गोकुल धाम ले जाना ठीक नहीं है। और डॉक्टर त्रिवेदी है ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, ये रेस्ट करेंगे तो अच्छा ही है ना डॉक्टर? सही बात है। मैं भी यही सलाह दूंगा कि ऐसे समय पे पेशेंट को ट्रेवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। आप जितना ज्यादा हो सके आराम कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हाँ, तुम यहाँ रुको पोपटलाल, यही तो मैं चाहता हूँ। अरे जीजू, इसकी क्या जरूरत है? मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ बेटा, तुम जाओ, तुम टेंशन मत लो। नहीं 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 पापा, मैं इस मामले में आपकी एक नहीं सुनूंगा। देखिए, मैं अगर आपको यहाँ अकेले छोड़कर गया तो मैं वहाँ पूरी रात टेंशन में रहूंगा और सो नहीं पाऊंगा। हाँ, सही बात है। प्लीज मेरी बात मानिए। नहीं, विश्वजीत अंकल, पोपटलाल को यहीं रहने दीजिए, नहीं तो वो रात भर आपका टेंशन लेता रहेगा। ठीक है बेटा, तो तुम यहाँ रुक जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, तो पोपटलाल तुम यहीं रुको, ध्यान रखना चाचा जी का और खुद का भी। हम लोग चलते हैं। हाँ, ठीक है, मैं जरा इनको बाहर छोड़ कर आता हूँ। अच्छा, ध्यान रखिएगा। चलो जी, नमस्ते जी, प्लीज टेक केयर। बस बस, बढ़िया से आराम कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। ओके डॉक्टर। थैंक यू। अच्छा हुआ ये हमें गोकुल धाम नहीं लेके गए। हाँ, वरना हमारा प्लान धरा का धरा रह जाता। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब डॉक्टर हाथी ने आपका बीपी चेक किया तो वो ज्यादा कैसे आया? मिट्टी में इतनी टेंशन में था, मेरा बीपी अपने आप बढ़ गया। ओह अच्छा, ये बात थी। थैंक गॉड। लेकिन ये पोपटलाल ने हमारी परेशानी सुन के एक बार भी पैसे देने का जिक्र नहीं किया। पता नहीं इससे पैसे निकलेंगे भी या नहीं। अरे पोपट को मिर्ची दिखाओगे तो वो आएगा ही। और हमारी मिंटी के आंसुओं से आज तक कोई बचा है? सब्र रखो, पूरी रात बाकी है। मिंटी उसे इतना मजबूर कर देगी कि वो अपने पैसे हमें देकर ही जाएगा। राजा, ऊपर नजर रख। कर बुरा तो हो भला। बाबू, तेरे ससुराल वाले वाकई बहुत अच्छे हैं। इतने तकलीफ में है फिर भी तेरे को परेशान नहीं करना चाहते। और पोपटलाल देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। विश्वजीत जी बिल्कुल ठीक है। और फिर भी अगर कोई टेंशन हो जाए तो तुम फोन कर देना, हम लोग आधी रात को भी आ जाएंगे। हाँ पोपटलाल, हम लोग सुबह एक बार फिर से विश्वजीत चाचा जी को देखने आ जाएंगे। हाँ, तुम अपना और उनका दोनों का ख्याल रखना। हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उनका ख्याल रखूंगा। चलिए चलता हूँ। ओके ओके ओके, टेक केयर, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, टेक केयर। बाकी सब भी तो देखना पड़ेगा। आ गया। आ गया, बाप रे। ओए, ये कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। टेंशन मत लीजिए, शांति। सपना, माना कि पापा ने मना किया था, लेकिन इनकी तबीयत इतनी खराब थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सपना, अब तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स है। थैंक्स। वो बिजनेस की टेंशन की वजह से पापा को एक बार पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है। और अगर अभी पापा को कुछ हो गया ना तो पता नहीं हम क्या करेंगे।
सपना, तुम दामाद जी को ये सब बातें क्यों बता रही हो? टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन प्लीज। पापा ये मुझे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? अब मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूँ ना? हाँ बेटा, पर तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और अपनी सारी टेंशन मुझे दे दीजिए। आप बस आराम कीजिए। सपना, जरा 1 मिनट। क्या सपना, रो क्यों रही हो तुम? सपना, सपना बात क्या है भाई, कुछ बोलो तो। देखो सपना, मैं कुछ भी सह सकता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पोपटलाल जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर पापा को फिर से कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा पापा को। डोंट वरी सपना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और हमारे पास 40 लाख रुपए तो हैं, और मैंने यूएस की कंपनी में भी फोन कर दिया है। जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होती है वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे, और फिर हम बलदेव चाचा को 1 करोड़ रुपया दे देंगे। 1 करोड़? पोपटलाल जी, बलदेव चाचा जमीन के बदले 1 करोड़ रुपया कैश मांग रहे हैं, और अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो पुरखों की जमीन बेच देंगे। अरे ऐसे कैसे पुरखों की जमीन बेच देंगे? तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम बलदेव चाचा से बात करेंगे, मैं बात करूंगा। और अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तूफान एक्सप्रेस में उनके खिलाफ आर्टिकल लिखूंगा, दुनिया हिला दूंगा उनकी। पर पोपटलाल जी, जमीन चंडीगढ़ में है, यहाँ आर्टिकल लिखने से कुछ नहीं होगा। तूफान एक्सप्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में होता है। पैसे देने की बजाय तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखने की बात कर रहा है। लेकिन पोपटलाल जी, इस वक्त बाजी बलदेव चाचा के हाथ में है, और अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो जमीन बेच देंगे। कब तक देने हैं पैसे? पोपटलाल जी, पैसे कल तक देने हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अब तक यूएसए से फोन भी नहीं आया, मुझे तो चिंता हो रही है। ओ, जी बापूजी। क्या हुआ? बापूजी, पता नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतनी देर हो गई, वह सब ठीक होगा ना? देखिए ना, मेहता साहब का भी अभी तक कोई फोन नहीं आया। बहू, तू परेशान मत हो, चिंता की कोई बात नहीं होगी, इसीलिए फोन नहीं आया। चाचा जी, लो, आ गए मेहता साहब। हाँ जी। आइए। हाथी भाई भी है? आइए आइए। वहाँ सब ठीक है ना? नहीं दया भाभी, ऐसी कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं, बस थोड़ा सा इशू है कि उनके कुछ फैमिली मैटर हो गया था विश्वजीत जी के, उस वजह से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया था, और वो इसी वजह से फोन नहीं उठा रहे थे कि हम लोगों को पता चलेगा तो हम सारे लोग परेशान हो गए, और इसी वजह से उन्होंने पोपटलाल को भी वहां आने से रोका कि भाई चिंता मत कीजिए। सही बात है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने विश्वजीत जी को बोल दिया है कि आप अच्छी तरह आराम करें, आप ठीक हो जाएंगे। और पोपटलाल वहीं रुक गया है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो फोन करेगा। हाँ, ये अच्छा किया पोपट ने, वहीं रुक गया। बेचारे पोपट भाई, जब भी उनके साथ कुछ अच्छा होता है, कोई ना कोई मुसीबत पीछे पीछे आ ही जाती है। मुन्ना, हाँ, अब तक तो मामला जम गया होगा, क्यों? हाँ, एक काम करो, राजा को फोन करो ताकि अपना प्लान आगे बढ़े। हेलो? What? But please try to understand. We need the money urgently. But please मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. We need the money urgently. क्या हुआ सपना? बात क्या है? क्या हुआ सपना? यूएस वाली कंपनी के मैनेजर का फोन था. उसने कहा हमारे दोनों बिजनेस पार्टनर्स बाहर गए हैं और 1 हफ्ते बाद आएंगे. और अभी कैश ट्रांसफर नहीं हो सकता. अब हम क्या करेंगे? सपना, सब ठीक हो जाएगा. प्लीज रोना बंद करो. देखो प्लीज रो मत प्लीज. मामा जी का फोन. हेलो, हाँ मामा जी. अरे
लेकिन अरे अब इसमें पोपटलाल जी की क्या गलती है? अरे अरे आप अमेरिका में रह के ऐसा कैसे सोच सकते हैं? नहीं मामा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ राजा? क्या कहा मामा जी ने? ये मामा जी भी ना फालतू की बातें करते हैं। लेकिन वो मेरी गलती के बारे में कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? जीजा जी कोई बात नहीं। अरे भाई जो भी बात है बताओ ना, बात क्या है? जीजा जी वो मामा जी कह रहे थे कि क्या बोल रहे थे? आप हमारे लिए अनलकी हैं। क्या? और सगाई होते ही ये सब हो गया। How can you say something like that? आप प्लीज बुरा मत मानिए। ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? कैसे कह सकते हो यार ऐसा? सांसें लीजिए विश्वजीत जी, विश्वजीत जी सांसें लीजिए, विश्वजीत जी सांसें लीजिए, विश्वजीत जी, विश्वजीत जी सांसें लीजिए, विश्वजीत जी। आई एम सॉरी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। हमारे अपने तो पराए थे, पर हमने तुम्हें अपना माना। तुम अगर चाहते तो हमारी मदद कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। सपना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। जिस दिन हमारी सगाई हुई, उसी दिन पापा बीमार पड़ गए। तुम मेरे लिए अनलकी हो। दबा हो जाओ मेरी नजरों से, दबा हो जाओ। नहीं नहीं, मैं अनलकी नहीं हूँ। क्या हो पोपटलाल जी? सपना, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। किसी भी तरह उनको इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। पोपटलाल जी, आप मामा जी की बात दिल पे मत लीजिए। हाँ जीजू, हम ये लकी अनलकी में नहीं मानते। हाँ। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ ना। मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जीजू, लेकिन हमें 60 लाख रुपए की जरूरत है। एक दिन में कैसे होगा? हाँ, रकम काफी बड़ी है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा, देखते हैं। पर पोपटलाल जी, पापा आपसे पैसे देने के लिए नहीं मानेंगे। तुम फिक्र मत करो, उन्हें मैं मना लूंगा। चलो। आगे आगे आगे, छुपाओ 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 जल्दी। उतार लो, सीधा उतार लो। क्या हुआ? अब वो कुछ नहीं, वो दवाई थोड़ी कड़वी थी ना, इसलिए गले में अटक गई। अभी ठीक है। ओके, ठीक, रिलैक्स। पापा आप ठीक तो है ना? रिलैक्स, रिलैक्स, टेंशन मत ले। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। पापा, आप मेरे लिए मेरे पिता समान हैं, और मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकता। मैं आपको आपके पुरखों की जमीन बचाने के लिए पैसे देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। पापा, वो अमेरिका से हमारे मैनेजर का फोन आया था। वो कह रहा था कि हमारे बिजनेस पार्टनर एक वीक के लिए छुट्टी पर गए हैं, तो वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या? रिलैक्स, रिलैक्स, कूल डाउन, शांति, टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। पापा आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं हूं ना। नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते? पापा, अगर आप मुझे सचमुच अपना बेटा मानते हैं तो प्लीज मना मत कीजिए। अरे नहीं बेटा, बेटी के घर हमेशा दिया जाता है, लिया नहीं जाता। अरे आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। और तुम टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। पापा, रिश्ते से बढ़कर पैसे नहीं होते। अगर मेरी जगह राजा आपसे कहता तो आप उसे भी मना करते। पापा, ये इतना कह रहे हैं तो मान जाइए ना। हाँ। नहीं नहीं सपना, कुछ भी हो, मैं अपने दामाद से पैसे हरगिज नहीं ले सकता। पर पापा पापा आपको मेरी कसम है, प्लीज मान जाइए। नहीं नहीं बेटा, इस कसम के बंधन में मुझे मत बांधो। पहले तो अपनी कसम वापस लो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी कसम वापस नहीं लूंगा। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको मेरी कसम है। अरे कूल डाउन। अब आई, रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है बेटा। तुम्हारी जिद और प्यार के सामने मैं हार गया। मैं कितना किस्मत वाला हूं
जो मुझे ऐसा दामाद मिला है, पर हमारे पास समय बहुत कम है। उस बलदेव को कल ही पैसे चाहिए। हाँ। पापा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं किसी भी तरह आपको पैसे ला कर दूंगा। मेरे पास 15 लाख की एफडी है, 10 लाख के गहने हैं। अरे नहीं बेटा, मैं पैसे तुमसे लेकर फिर भी लौटा सकता हूँ, पर गहने? पापा मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि हम शुभ अवसर पर गहनों की जो लेन देन करते हैं ना, वो इसीलिए कि मुसीबत में हम उसे जरूरत के हिसाब से बेच सके। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे गहने नहीं ले सकता। पर पापा हमें कल तक बलदेव चाचा को पैसे देने हैं। ठीक। पर पापा जीजू की वजह से 25 लाख का इंतजाम तो हो गया, पर बाकी के 35 लाख कहां से लाएंगे? और अगर हमने बलदेव चाचा को पूरे पैसे नहीं दिए तो वो जमीन के साथ साथ पैसे भी हड़प लेंगे। अरे ऐसे कैसे पैसे भी खा जाएंगे? कूल डाउन, नहीं तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सॉरी पापा। आप बलदेव चाचा को नहीं जानते। पापा हम बाकी के पैसों के लिए अपनी दिल्ली वाली जमीन गिरवी रख देते हैं। रख सकते हैं बेटा, लेकिन दिल्ली आने जाने में और एक दिन निकल जाएगा। इसीलिए मैं कहता था मुंबई में प्रॉपर्टी ले लो। आज अगर वो होती तो उसे गिरवी रख के पैसों का इंतजाम हो जाता। तो अब हम क्या करें? और 35 लाख कहाँ से आएंगे? आपकी प्रॉपर्टी है ना मुंबई में? कौन सी? कूल डाउन। मेरा घर? सपना, मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है। मैं अपना घर गिरवी रखकर 35 लाख ले सकता हूँ। नहीं 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 बेटा, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे गहने और तुम्हारा घर भी मैं गिरवी रखवा दूं? नहीं, ये नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। सपना तुम कुछ कहो ना। नहीं पोपटलाल जी, मैं हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको आपका घर गिरवी रखने नहीं दूंगी। अरे भाई मैं कौन सा जिंदगी भर के लिए घर गिरवी रख रहा हूँ? सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आप सब कुछ मुझे लौटा नहीं तो वाले हैं। और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। अरे भाई मुसीबत के वक्त अगर अपने ही अपनों के काम ना आए तो कौन आएगा? बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पापा प्लीज। बेटा पैसे और गहने तो मैं ले लेता हूं, लेकिन अभी तुम अपना घर गिरवी मत रखो। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो तुम्हारा घर है ही ना। तब तक मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं कल सुबह ही बैंक जाकर एफडी तुड़वाकर 15 लाख निकालूंगा और घर से गहने भी ले आऊंगा। बेटा तुमने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। पापा ये तो मेरा फर्ज है। जाओ बेटा, अब जाके थोड़ा आराम कर लो। सपना जी पापा। जी, कूल डाउन। बंद कर। कर बुरा तो हो भला, फंस गया। पोपटलाल पूरी तरह से हमारे जाल में फंस गया। बस अब कल सुबह का इंतजार है। अरे रुको रुको रुको, पोपटलाल! वही हुआ जिसका डर था। विश्वजीत के बिछाए हुए जाल में पोपटलाल ने पैर रख दिया और यूं समझिए कि जिंदगी भर की कमाई से जो गहने और रुपए इकट्ठा किए थे वो गंवा चुका है पोपटलाल। और अब इस चालाक विश्वजीत की नजर पोपटलाल के घर पर है, जिससे हम गोकुलधाम निवासी बिल्कुल बेखबर। हम गोकुलधाम निवासियों को यह खबर होगी या नहीं होगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि पोपटलाल का इस वक्त विश्वजीत से बचना उतना ही मुश्किल है जैसा 2020 क्रिकेट में बॉलर्स का चौकों और छक्कों से। अब सोमवार के हाई वोल्टेज ड्रामा एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होता है इसका अंजाम। लेकिन आपके घरों में हंसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पापा हम घर जाकर पैसे और गहने लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, मैंने जरूर पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे जो तुम्हारे जैसा दामाद मिला है। पुण्य तो मैंने किए हैं जो मुझे सपना जैसी जीवन संगिनी मिली है। अच्छा पापा, वो 35 लाख का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ हाँ, मेरे एक दोस्त दिनेश का फोन आने वाला है। भगवान की कृपा रही तो काम हो जाना चाहिए। ओके पापा, हम चलते हैं। ठीक है बेटा।
अरे रंजीत, हाँ एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि पोपटलाल से तूने फ्लैट गिरवी रखने की बात क्यों नहीं की? अरे मुन्ना, निवाला बड़ा खाओगे ना गले में अटक जाएगा। जब प्लानिंग बहुत बड़ी होती है ना तो सोच समझ कर हर चाल चलनी पड़ती है। अब राजा गोकुलधाम सोसाइटी जाएगा और फ्लैट पर अपना कब्जा हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 48। शाबाश। बस अब तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि ऐसे ही हमारा साथ देते रहे। अरे रंजीत, क्या यार, गलत कामों में भी भगवान की मदद लेनी पड़ती है। अरे मुन्ना, काम भला हो या बुरा, ऊपर वाले पर सबका हक है। कर बुरा तो हो भला। ओ यारो, चलो चलिए। सूरी यार, तुम हद करते हो। जब तय हुआ है कि विश्वजीत चाचा जी को सुबह अपने को टाइम पे देखने जाना है और तुम ही लेट कर रहे हो यार। हाँ जी चलो। पर पिड़ू कितने हैं? वो चाचा जी भी तो अपने साथ आने वाले थे, वो कितने हैं? अरे यहाँ छोड़ी। आइए आइए चाचा। हाँ आ जाओ चाचा जी, आओ चाचा जी। आइए आइए। जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। अच्छा, ये बैग वैग लेके चल रहे हैं, विश्वजीत जी को कुछ सामान देना है? वो हम सब यंग गोल्ड ग्रुप वाले 2-3 दिन के लिए यात्रा पे जा रहे हैं, तो विश्वजीत जी से मिलके सीधा वहीं से निकल जाओ। अच्छा जी। ओ चाचा जी, बैग मैंने दे दो। हाँ जी चले। सब आ गए लेकिन भिड़े मास्टर नहीं आया। वही थे, ले आ गया पिड़ू। अब पिड़ू यार कितनी देर हो? सॉरी सॉरी सॉरी, चलो 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 चलो। आत्माराम कितना लेट कर दिया। अब पोपटलाल हमारा इंतजार कर रहा होगा। शिक्षक यार, अरे वो एक चप्पल गुम हो गई थी मेरी, वो सोफे के नीचे चली गई थी। अच्छा चलो 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 भाई। अरे पोपटलाल तो यहाँ आ गया। पोपट, पोपटलाल लोग यहाँ पे? हम सब अभी वहीं आ रहे थे। हाँ विश्वजीत चाचा की तबीयत देखने के लिए। अभी उनकी तबीयत कैसी है? अब पहले से बेहतर है। वो जो जमीन का टेंशन था वो सॉल्व हो गया? नहीं नहीं मिस्टर अय्यर, अभी नहीं हुआ। उसके लिए हमें बलदेव चाचा को 1 करोड़ रुपए देने हैं और हमारे पास सिर्फ 40 लाख हैं। और बाकी के पैसे मैं देने वाला हूँ। मतलब 60 लाख रुपए? पोपटलाल 60 लाख रुपए तुम कहाँ से दोगे? मेरे पास 15 लाख की एफडी है और कुछ गहने हैं। अच्छा पोपट बेटा, जरा 1 मिनट यहाँ। क्या हुआ चाचा जी? देख पोपट बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को इतने सारे पैसे देने से पहले तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, आप बिल्कुल सही करें। पोपटलाल चाचा जी की बात बिल्कुल सही है। देखो क्या है, तुम्हारी जान पहचान उनसे हुए दिन ही कितने हुए? 2-4 दिन। और अभी तक तो सपना से तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। पर ऐसे में रुपयों की मदद करने का फैसला मुझे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। भाई मेहता साहब से मैं 100% सहमत हूँ। देखो पोपटलाल, हमें किसी का भी मदद करना चाहिए, लेकिन अपना लिमिट में रहकर। ये ज्वेलरी बेचना, एफडी तुड़वाना, ये ठीक नहीं है। हाँ पप्पू, सही बात है पोपटलाल। तुम ऐसा करो, सपना से थोड़ा वक्त मांग लो, फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अरे वक्त ही तो नहीं है उनके पास। बलदेव चाचा को आज ही पैसे चाहिए। फिर भी तुझे नहीं लगता कि तू थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है? देखो इतना मतलब देखो पोपटलाल, इतना जल्दी किसी पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? अरे अय्यर भाई, उन्होंने मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दिया और अब ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। और अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो इस अनजान शहर में वो किससे मदद मांगने जाएंगे? पर पापा मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। सगाई में उन्होंने मुझे 45 लाख की गाड़ी दी है। अपनी वसीयत में उन्होंने मेरा नाम डाल दिया। आप सब इस बात के गवाह है ना? और उनको पैसों की मदद करने का फैसला मेरा है चाचा जी। उन्होंने पैसे नहीं मांगे, वो तो मना कर रहे थे। मैंने कसम दी तब जाकर माने। और हफ्ते भर की तो बात है, जैसे ही अमेरिका से पैसे आ जाएंगे वो मुझे सारे पैसे लौटा देंगे। और अगर इस वक्त मैंने उनकी मदद नहीं की और कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। माना कि ये सब शादी से पहले हुआ है, अगर ये सब शादी के बाद हुआ होता तो क्या मैं उनकी मदद नहीं करता? वैसे पोपटलाल की बात तो सही है। शादी के बाद होता तो पोपटलाल मदद करता ही ना। चाचा जी आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि
पोपट सही कह रहा है। मुसीबत में इंसान अपनों से ही तो मदद की अपेक्षा रखता है, और अपनों की मदद करना इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पोपट पे इतना भरोसा रखा है तो हमें भी उन पे भरोसा रखना चाहिए। चाचा जी की बात सोले आने सच है। उन्होंने भी तो पोपू का नाम शादी से पहले ही वसीयत में लिख दिया। तो वो जी विश्वास पे दुनिया कायम है। पोपू तू सही जा रहा है। देखिए चाचा जी, आप लोग जो बात कह रहे हैं उससे मुझे इनकार नहीं है कि लोग तो अच्छे लग रहे हैं, रिश्ता भी हो गया है, लेकिन फिर भी एफडी तोड़ के गहने बेच के ऐसे मदद करना मेरी तो समझ से बाहर है। जीजू, राजा, पापा की तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना? अब ठीक है। जीजू, मुझे कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। साइन किस लिए? वो पापा ने अपनी वसीयत बनाई है ना, तो उसमें कुछ जगह पर आपके साइन चाहिए। राजा, तुझे नहीं पता तू कितने सही वक्त पर आया है। शायद हम जीतीबाजी हारने वाले थे। इस वक्त इतनी क्या जल्दी है? दरअसल बलदेव चाचा ने जो किया उसके बाद पिताजी काफी हर्ट हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनके जीते जी वसीयत का फैसला हो जाए, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। कर लीजिए ना साइन, पापा की एक टेंशन दूर हो जाएगी। लाओ, कहाँ साइन करना है? चलिए, मैं बाद में मिलता हूँ। मुझे वो पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना है। ठीक है, तुम अपना काम करो पोपटलाल, हम लोग भी तब तक विश्वजीत जी की तबीयत पूछ आते हैं। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी की तबीयत अब काफी ठीक है। जीजू, वो पैसों के लिए बलदेव चाचा का फोन आया था, तो हाँ हाँ, वो गहने घर पर ही है, तुम उसे लेकर जाओ और मैं वो एफडी तुड़वा कर बैंक से पैसे निकलवा लेता हूँ। एक मिनट पोपटलाल, पैसे का मामला इसलिए जरा संभल के। सोडी, तुम एक काम करो ना, तुम जरा पोपटलाल के साथ बैंक चले जाओ। हाँ ओके मेहता साहब। पोपटलाल, सोडी तुम्हारे साथ बैंक चलेगा। हाँ ठीक है। और हाँ सपना बेटा, तुम्हें और किसी चीज की भी जरूरत हो तो हमें बताना। पोपट सिर्फ हमारा पड़ोसी ही नहीं, बल्कि हमारे गोकुलधाम परिवार का एक हिस्सा भी है। जी सोडी, मैं बस अभी आता हूँ। आजा आओ आओ। चलो भाई, मुझे भी देर हो रही है, मैं जाता हूँ। चाचा जी, मैं तो छाड़ के आना हो। अरे तू रुक भाई, तुझे पोपट के साथ बैंक में जाना है ना, तू यहीं रुक। हाँ, मैं चला जाऊँ। मैं आपको रिक्शा तक छोड़ता हूँ। हाँ पिड़ू, हाँ पिड़ू, ठीक है। चाचा जी को हैप्पी जर्नी चाचा जी, हैप्पी जर्नी। जाइएगा। आप लोग बैठिए, मैं गहने लेकर आता हूँ। जीजू, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पापा के फ्रेंड दिनेश अंकल का फोन आया था। वो कह रहे थे कि पैसों का इंतजाम करने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। तो उसमें टेंशन की क्या बात है भाई, मैं हूं ना। अभी मेरा घर गिरवी रख के पैसे ले लेंगे। जीजू, लेकिन पापा तो आपका घर गिरवी रखने के लिए मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने तो ये भी कहा कि भले ही हमारे पुरखों की जमीन ना मिले, लेकिन आपका घर गिरवी रखकर हम पैसे नहीं लेंगे। पापा से मैं बात कर लूंगा भाई, सुख दुख में अपने साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। पर पोपटलाल जी, गोकुलधाम वाले क्या सोचेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि जब से हम आपसे मिले हैं तब से पैसे ही लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं सोचेगा। उल्टा सबने तुमसे क्या पूछा कि भाई कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना। अगर फिर भी तुम्हें फिक्र हो रही है तो तुम निश्चिंत रहो, घर गिरवी रखने वाली बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। बस। थैंक यू जीजू, मैं पेपर्स भी ले आया हूँ। इतनी जल्दी? अब वो पापा के पहचान के वकील है ना, इसलिए काम जल्दी हो गया, वरना आज काम नहीं होता। पेपर्स जरा जल्दी पढ़ना, वो धनजी भाई ने 1 घंटे में आने को कहा है। अरे भाई, इसमें पढ़ने जैसा क्या है, तुमने चेक किया है ना। हाँ, तो फिर तुमने पढ़ा मैंने पढ़ा, एक ही बात है ना। लाओ, मैं साइन कर देता हूँ। पेन निकालो, लाओ दो। कहाँ साइन करना है? और यस, पावर ऑफ अटर्नी और सारे पेपर्स पर साइन हो गए। ओके, थैंक यू जीजू। मैं एक काम करता हूँ, मैं पेपर्स लेकर धनजी भाई के पास पहुँचता हूँ। सपना, तुम और जीजू गहने और पैसे लेकर फटाफट बंगले पर पहुँचो। ठीक है राजा, हम तुम्हें बंगले पर ही मिलते हैं। हाँ ओके, संभल कर जाना। जी जी। तुम रुको, मैं गहने लेकर आता हूँ। जी।
चले फिर। एक मिनट सपना, जरा बैठो ना। बोलिए। सपना, मैंने ये गहने बहुत प्यार से अपनी होने वाली बीवी के लिए बनवाए थे। मैं जब पहली बार अहमदाबाद रिपोर्टिंग करने गया था तो वहां से मैंने ये झुमके खरीदे थे। और ये हार, ये देखो, ये मैंने खास रहीम चाचा से बनवाया है। वो भोपाल में बारीक कारीगरी के बहुत मशहूर कारीगर हैं। बहुत सुंदर है। और ये पायल है ना, ये देखो, जब मुझे दिवाली का पहला बोनस मिला था ना, उससे ये पायल खरीदी थी। सपना, ये गहने मेरे लिए सिर्फ गहने नहीं है, इनके साथ मेरा एक अनोखा रिश्ता है। इन गहनों के साथ मैं अपने जीवन साथी के सपने बुनता था। इन सारे गहनों में मैंने अपना प्यार, अपना भरोसा और विश्वास पिरोया है। पोपटलाल जी, एक बार कहने पर आपने पूरे जीवन भर की कमाई मुझे दे दी। इतना भरोसा करते हैं आप मुझ पे? अरे पगली, हम जिस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं ना, उसे शादी कहते हैं। और शादी का दूसरा नाम ही भरोसा है। और जीवन के समंदर में भरोसा ही लाइफ जैकेट होता है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। पहले के जमाने में लोग बिना मिले, बिना देखे एक दूसरे के साथ शादी कर लेते थे और पूरा जीवन एक दूसरे का साथ देते थे, सिर्फ और सिर्फ भरोसा, विश्वास और ट्रस्ट के बलबूते पर। अच्छा एक बात बताओ, हमें अपने कल के बारे में कुछ पता है? नहीं। अरे कल छोड़ो, हमें अगले पल के बारे में नहीं पता। फिर भी हम सपने संजोते हैं ना। हम ये सोचते हैं कि कल सब अच्छा होगा, हमारी शादी होगी, हम फ्लैट खरीदेंगे, हम दुनिया की सैर करने जाएंगे। हम सपने देखते हैं ना। हाँ। ये सपने हमें हमारा विश्वास दिखाता है, कल सब अच्छा ही होगा, ये विश्वास। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने कभी ईश्वर को देखा है? नहीं। फिर भी हम उस पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे ईश्वर मानते हैं। हमारा उस मूर्ति में विश्वास है। मेरे लिए ईश्वर विश्वास है और विश्वास ही ईश्वर है। जहां विश्वास होता है वही प्यार होता है। फिर भी पोपटलाल जी, हमारी वजह से आप ये सब। नहीं सपना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो किस्मत की बात है। मेरे लिए इन गहनों से ज्यादा तुम्हारे प्यार का मोल है। अच्छा, मेरी सिर्फ एक बात मानोगी? सिर्फ एक बार इन सारे गहनों को पहनकर मुझे बताओगी? मैं तुम्हारी इन गहनों के साथ एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ। मैंने सपना देखा था कि मेरी पत्नी इन सारे गहनों को पहने। सिर्फ एक बार तुम इन गहनों को पहन लो, तो फिर मुझे जिंदगी भर भी ये गहने नहीं मिलेंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सिर्फ एक बार पहन लो मेरी खातिर। ठीक है। लोग तस्वीर एल्बम में रखते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हमेशा मेरे मन में रहेंगी। एक बात पूछूं पोपटलाल जी? हाँ पूछो ना। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारा हर तकलीफ, हर दर्द में साथ दूंगा। भाई अगर तुम्हें धूप लगेगी ना तो मैं छाता बन जाऊंगा। जैसे साया इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, वैसे मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पोपटलाल जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मिले। थैंक यू। जाओ, तुमसे बात करना कैंसिल। क्यों? अपने होने वाले पति को कोई थैंक यू बोलता है? अच्छा बाबा, सॉरी। फिर से बात करना कैंसिल। अरे अब क्या हो गया? अपने होने वाले पति को कोई सॉरी बोलता है? ओके बाबा, नो सॉरी, नो थैंक यू। ओके? हाँ, मेरी बिल्लो रानी एकदम चमक गई। चले? आप सूरी भाई, आपकी तकलीफ ले रहे हैं, मैं जा रही हूँ ना इनके साथ। और सपना परजाई जी, आप भी कमाल करते हो। हम गोकुलधाम वाले जब एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो उसको तकलीफ नहीं कहते, अपनापन कहते हैं। और वैसे भी इतने पैसे लेके आना है तो मेरा साथ जाना बहुत जरूरी है, और अपनी गड्डी भी तो है। हाँ, सोड़ी तू साथ चल, तू रहेगा तो सेफ्टी रहेगी। हाँ पप्पू, चलो आ जाओ।
लेकिन अगर तुम साथ आओगे तो हमारी सेफ्टी का क्या होगा? हेलो? सपना बेटी, बैंक पहुंच गई? नहीं पापा, अभी गोकुल धाम से निकले ही हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, सोडी भाई भी हमारे साथ हैं। ओ, सोडी साथ में है? मिंटी, इन भोले लोगों से सावधान रहना। वो कहावत याद है ना, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। जी पापा। सपना, पापा को बोलो आराम करें, हम पैसे लेकर बस पहुंच ही रहे हैं। आपके होने वाले दामाद बोल रहे हैं कि आराम करिए। हाँ हाँ, आराम की जिंदगी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। कर बुरा तो हो भला। जी पापा, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है मिंटी, ध्यान रखना कुछ भी गड़बड़ ना हो। जी। मेरे होने वाले दामाद ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। धनजी भाई, जैसा आपने कहा था ठीक वैसे ही पेपर्स रेडी करवा के लाए हूँ। ब्याज की कसम, कौन सी सोसाइटी का फ्लैट है? पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी। रमेश भाई, पेपर्स चेक कर लो, सब बराबर है ना? जी सेठ जी। पूरी इंक्वायरी कर लेना। हाँ। ब्याज की कसम, एक बात बताओ, मकान मालिक को पता तो है ना कि तुम उसके घर के कागजात मेरे पास रख रहे हो, उसके घर का कब्जा मुझे देकर मुझसे पैसे ले रहे हो? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? ये फ्लैट तो मेरे जीजू का है, सारे पेपर्स पर साइन भी किए हुए हैं और पावर ऑफ अटर्नी पे भी साइन किया हुआ है, जो फाइल के साथ अटैच्ड है। अरे रमेश भाई, कितनी बार बधु बराबर है ना भाई? सेठ जी आप चिंता मत करो, मैंने पेपर चेक कर लिए हैं, पेपर एकदम ओरिजिनल हैं, पावर ऑफ अटर्नी और पोजीशन लेटर दोनों एकदम सही हैं। ये लीजिए। हाँ, देखिए मुझे 35 लाख रुपए की जरूरत है, अगर आप मुझे जल्दी दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सेठ अमीरचंद के पास जाता हूँ। सेठ जी, जगह एकदम मौके की है और कागज भी ओरिजिनल हैं, और जहां तक रही पैसा वसूलने की बात, वो वसूलना तो हमें आता ही है। राजा भाई, आपको पूरे पैसे अभी के अभी मिल जाएंगे, लेकिन ये पूरे कागजात, पावर ऑफ अटर्नी, पोजीशन लेटर सब मेरे पास है। हाँ? और आज की तारीख से ही मैं वो फ्लैट पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है, मुझे सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है, बाकी पोपटलाल के फ्लैट का तुमको जो करना है वो करो। ये लीजिए सेठ जी। हाँ। राजा भाई, ये है पूरे 35 लाख रुपए। शाबाश राजा बेटा, शाबाश, कितनी आसानी से तूने काम कर दिया। अब बाहर जाकर मिंटी से बात कर लेता हूँ कि वो कहाँ पहुंची, उसके हाथ में पैसे आए या नहीं। ईश्वर, पोपटलाल को बचा लो ईश्वर। आप तो जानते हैं पोपटलाल नादान है। देखिए ना, नादानी में दस्तखत कर दिए घर के कागजों पे। आपने भी देखा ना, घर के कागजों पे पोपटलाल ने दस्तखत कर दिया और पूरी तरह फंस चुका है। हम लोगों की अगर जरा से पैसे कहीं खो जाए, कोई चेन, अंगूठी, कोई छोटी सी चीज खो जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। और ये पोपटलाल को तो पैसे, गहने, मकान सब कुछ खोने वाले हैं। क्या होगा पोपटलाल का जब उसे ये पता चलेगा कि उस पे ये मुसीबत आने वाली है? क्या होगा उसका जब उसे ये पता चलेगा कि सपना ने उसके साथ धोखा किया है? यकीन मानिए, लोगों पे बिजली गिरती है, पोपटलाल के सिर पे तो आसमान गिरने वाला है। क्या होगा ये तो आपको कल ही के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन तब तक आप भगवान के लिए आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि पोपटलाल बच जाए, उसके साथ ये ना हो। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.